बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 1 सितंबर के अंदर जो फिजिक्स के एमसीक्यूज आए थे हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स और बायोलॉजी के एमसीक्यूज की भी डिमांड कर रहे थे, तो मैंने एक प्रोफेसर के साथ रब्ता करके उनसे सोल्यूशन वगैरह मंगवाए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ। जितने भी एमसीक्यूज हमारे पास शेयर हुए हैं तो मैं उनके सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि बायोलॉजी और फिजिक्स के सोल्यूशन भी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कराऊंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है हैंडबॉल इज टॉस्ड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड, तो अप्रोक्सीमेटली हाउ हाइट विल इट राइज। तो बच्चे इसके लिए जो रिलेशन इस्तेमाल होता है हमारे पास, इसके लिए इस्तेमाल होने वाला जो रिलेशन है वो हमारे पास h इज इक्वल टू v² के इक्वल होगा। यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है 19.6, तो 19.6 का हमारे पास जो है वो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, या फिर आप लोग इसको 19.6 इंटू 19.6 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 9.8 होगी, तो 9.8 इंटू 2 19.6 हो जाएगा। मीन से एक 19.6 दूसरे 19.6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आपके पास जो हाइट है वो 19.6 या फिर राउंड ऑफ करके आपके पास 20 मीटर आ जाएगी। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कहते हैं द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 13%। अगर हमारे पास मोमेंटम 13% इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी। तो बच्चे जब इंक्रीज का रिलेशन पूछा जाता है तो यहाँ पे देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही होती है तो इसके लिए जो शॉर्टकट लिखवाया जाता है टेस्ट क्लासेस के अंदर वो हमारे पास ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2n प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो एन यहाँ पे क्या है कि आपके पास कितने परसेंट जो है वो एन चीज इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम 13% इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग एन की जगह पे 13 पुट करेंगे प्लस एन का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 के इक्वल होता है, तो 169 बाय 100, तो 13 इंटू 2 आपके पास 26 प्लस 1.69 आ जाएगा, जो कि आपके पास 27.69 के नज़दीक आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा 27%। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डैश पर यूनिट एरिया। तो बच्चे आप लोगों को रिलेशन पता है, यहाँ पे जो फ्लक्स जो हमारे पास इक्वल होगा ये हमारे पास बी डॉट ए के इक्वल होगा, और यहाँ पे उसने पूछा किसके बारे में, उसने बी के बारे में पूछा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी नहीं होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, बट ये जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो वही आपके पास राइट ऑप्शन होना था। नहीं, यहाँ पे कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास जो करेक्ट करेंगे आप लोग मार्क करेंगे वो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। कहते हैं नो वर्क इज डन एट। तो बच्चे मैंने भी 2018 के अंदर एनएमडी कैट किया हुआ, तो मुझे स्टिल याद है, मैंने इसको सीवी के नाम से याद रखा हुआ था कि हमारे पास जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रखा जाता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वर्क डन जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, और उस तरह हमारे पास वर्क डन जो है वो पी डेल वी के बराबर हमें देखने को मिल रहा होता है। जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास वर्क डन जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो यही आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। जबकि टेम्परेचर को अगर आप रखते हैं तो हमारे पास डेल यू जो होगा वो हमारे पास डेल डब्ल्यू के बराबर हमें देखने को मिल रहा होता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है कि बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, मीन से उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है 0। फिर कहता है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकंड इज। तो हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, फाइनल स्पीड बतानी है, तो हमारे पास क्या आएगी, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के हमारे पास बराबर होगा। यहाँ पे वी आई की वैल्यू जो है आपके पास 0 है, प्लस ए जो उसने हमें दिया है वो 5 है, और टाइम जो है वो हमारे पास 10 है, तो 5 इंटू 10 आपके पास 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 50। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। कहते हैं व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम 50 किलो जूल एंड हीट एब्जॉर्ब्ड इज 140 जूल। तो बट इसके लिए जो हम लोग रिलेशन इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, जो है वो हमारे पास एक रिलेशन हमें देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल क्यू की वैल्यू हमें 140 गिवन है, और डेल डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास 50 गिवन है, तो 140 माइनस 50 आप लोगों के पास 90 किलो जूल है, वो आप लोगों को यहाँ पे राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कहते हैं व्हिच वन इज द टाइप ऑफ एमिशन। तो बच्चे ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 18 के अंदर पढ़ी हुई हैं चीज़ें। हमारे पास यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन भी देखने को मिलती है और स्टिमुलेटेड एमिशन भी देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बोथ हैंड भी है। ये फैक्ट है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कहता है द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ। तो ये भी चैप्टर नंबर 16 या 15 के अंदर ऐसे ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हमारे पास सॉफ्ट आयरन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। कहते हैं स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्टेस। तो बच्चे दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो है हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है एक स्टेशनरी वेव के अंदर। तो ये हमारे पास सपोज करें ये एक क्रस्ट है और ये हमारे पास एक क्रस्ट है।
मैं अक्सर क्लास में क्रस्ट ट्रफ को भूल जाता था, तो हमारे टीचर हमें समझाते थे कि ट्रफ मतलब जो हॉकी की ग्राउंड्स होती हैं वहाँ पे जो ज़मीन के ऊपर बिछा होता है वो हमारे पास ट्रफ होता है, मतलब वो अस्सी वाला घास नहीं होता, वो ट्रफ होता है। ट्रफ मीन उसे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, तो ये हमारे पास नीचे वाला जो हिस्सा है हमारे पास ट्रफ है, जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारे पास क्या है, क्रस्ट। तो क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का डिस्टेंस कितना होता है बच्चे याद रखें, नोट से लेकर नोट तक का डिस्टेंस भी हमारे पास वेवलेंथ के बराबर होता है, ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का डिस्टेंस भी वेवलेंथ के बराबर होगा, और कंजेक्टिव टेस्ट से लेके टेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी हमारे पास वेवलेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 1 वेवलेंथ के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स मोशन इज, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। नेगेटिव तब होता है जब एक्सेलरेशन आप लोगों के पास डिक्रीज हो रहा हो, वेलोसिटी कम हो रही है, और पॉजिटिव तब होता है जब हमारे पास स्पीड जो है वो बड़ी होती है। बच्चे यहाँ पे इनिशियल स्पीड जब वो स्टार्ट्स इट्स मोशन, मतलब शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या है वो रेस्ट के ऊपर है 0, वीएफ मतलब इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी लाजमी तौर पे मौजूद है। सपोज करें मैं कहता हूँ आप लोगों के पास 1 वैल्यू है, तो आप जब डेल वी फाइंड आउट करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू, जब डेल वी पॉजिटिव होगा तो आपके पास एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। तो अगर आप लोगों के पास डेल वी पॉजिटिव के अंदर आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी आप लोगों के पास पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव तब आता है लाइक अगर हम लोग कहते हैं कि कोई भी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जा रही है, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड हमारे पास मौजूद होगी, हम लोग उसके ऊपर ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, तो जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, और एज अ रिजल्ट अब आप लोगों के पास एक्सेलरेशन जो होगा वो आपको नेगेटिव मीन से डिसेलरेशन जो है वो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सोलर स्पेक्ट्रा इज अ टाइप ऑफ, तो सोलर स्पेक्ट्रा मतलब जो सूरज से आने वाली रोशनी होती है ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है, उसको हम लोग डिस्क्रीट की एग्जांपल के अंदर जब कंसीडर कर रहे होते हैं, ये भी एक फैक्ट ही है, इसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये चंद एक क्वेश्चन जो कि मुझे मिले थे और मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर डिस्कशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।